अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। आज हम जमात नहम की उर्दू का जो सबक पढ़ने जा रहे हैं, उसमें हम उर्दू की पहली गज़ल हस्ती अपनी हबाब की सी है, उसका पहला शेर पढ़ेंगे। इससे कबल कि हम आज के सबक का आगाज़ करें, मैं आपको गज़ल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि गज़ल किससे कहते हैं। गज़ल से मुराद वो सिन्फ़ नज़म है जिसका हर एक शेर अलग और मुकम्मल मज़मून का हामिल हो। इसके मुकाबले में नज़म के तमाम अशार एक ही मौजू पर, एक ही मज़मून पर मुंतखब किए जाते हैं और उसके हर शेर का उन्वान एक ही होता है, जबकि गज़ल में हर शेर अलहदा और अलग मौजू पर होता है। इसमें इश्क व आशिकी की बातें होती हैं, खा वो इश्क हकीकी हो या इश्क मुजाज़दी है। किसी भी गज़ल या कसीदे के इस्तिलाही मानी इसके ये हैं, इस्तिलाही मफ़हूम, किसी भी गज़ल या कसीदे के पहले शेर को मतला कहते हैं, जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं, यानी उनका काफ़िया भी एक ही होता है दोनों का, और रदीफ़ भी एक जैसा ही होता है। तो काफ़िया और रदीफ़ की पहचान इंशाअल्लाह हम आइंदा सबक में करेंगे। मक्ता, मक्ता के मानी कता करने के हैं, तोड़ देने के हैं। इस्तिलाही मफ़हूम के अतबार से किसी भी गज़ल या कसीदे के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर गज़ल ख़त्म हो जाती है, कता कर दी जाती है, तोड़ जाती है, और इस आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस भी इस्तेमाल करता है, अपना शायराना नाम भी इस्तेमाल करता है। अब हम बात करते हैं आज के सबक की। पहली गज़ल है हस्ती अपनी हबाब की सी है। इसका पहला शेर हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। हस्ती कहते हैं वजूद, ज़ात, ज़िंदगी को, कि अपनी ज़िंदगी हबाब की सी है, हबाब की तरह। हबाब कहते हैं पानी के बुलबुले को। जिस तरह पानी का बुलबुला हम देखते हैं कि चंद लम्हों के लिए वो बनता है और चंद लम्हों के बाद ख़त्म हो जाता है, उसकी ज़िंदगी इंतहाई मुख्तसर होती है। इसी तरह इंसान की ज़िंदगी भी इंतहाई, मेरी और आपकी ज़िंदगी भी इंतहाई मुख्तसर है, चंद लम्हों के लिए है, और ये नुमाइश शराब की सी है। दुनिया के अंदर जो दिखावा, जो इजहार, जो चीज़ें, जो नमूद व नुमाइश, जो रंगीनियाँ, खूबसूरतियाँ हम देख रहे हैं, शराब की तरह है। शराब कहते हैं आँखों के धोखे को, बसरी धोखे को। यानी अगर आप इसकी मिसाल से समझना चाहें तो असल में शराब कहा जाता है जब रेगिस्तान में एक प्यासा दूर से देखता है, उसे पानी दिखाई देता है, तो वो जब करीब जाता है तो उसे पता चलता है कि वो पानी नहीं बल्कि वो रेत थी जिसके ऊपर रोशनी पड़ रही थी, और वो चमक के साथ दूर से पानी दिखाई दे रहा था। और इसके शायर मीर तकी मीर हैं। इनकी शायरी में तसव्वुफ़ और इश्क का हसीन इम्तिजाज दिखाई देता है। आपको शुअरा के यहाँ बड़ा मुकाम हासिल है। आपको खुदाए सुखन और शहनशाह गज़ल के अलकाबात से पुकारा जाता रहा, और ये शेर सिन्फ़ अदब के अतबार से गज़ल का शेर है। और अगर इस शेर का नसरी मफ़हूम देखा जाए कि अपनी ज़िंदगी यानी हमारी ज़िंदगी, इंसान की ज़िंदगी पानी के बुलबुले की तरह है। ये दुनियावी नमूद व नुमाइश, ये दिखावा, ये इजहार शराब की तरह बसरी धोखा है। तशरीह तरफ शेर खुदाए सुखन मीर तकी मीर की गज़ल से माखूज़ है। गज़ल शायरी की आबरू है और मीर शहनशाह गज़ल है। मज़कूरा शेर में आप सनअत तशबीह इस्तेमाल करते हुए दुनिया अहले दुनिया की बेसवाती और सितम ज़रीफ़ी बयान कर रहे हैं। बकौले साहिर लुधियानवी, देखा है ज़िंदगी को कुछ इतने करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से। शायर कहता है कि दुनियावी हयात आर्जी और नापायदार है। इसकी हैसियत महज पानी के बुलबुले की सी है। जिस तरह पल भर के बाद बुलबुला फना की आगोश में चला जाता है, इस तरह कायनात की हर शय सूए अदम रवां है, और वो एक न एक दिन ख़त्म हो जानी है। ये ज़िंदगी
اس کے پاس انتہائی مختصر ہے کہ قاعدہ قدرت ہے ہر جاندار میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دوسرے مصرے میں شاعر نے دنیاوی نمود و نمائش کو سراب یعنی بصری دھوکہ قرار دیا ہے۔ جیسے پیاسا صحرا میں دور سے چمکتی ریت کو پانی گمان کرتا ہے، جب وہ قریب جاتا ہے وہاں پانی کا نام و نشان تک نہیں ہوتا۔ دنیاوی شان و شوکت کی وقت بھی کچھ اس سے زیادہ نہیں۔ بقول شاعر دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے، مل جائے تو مٹی ہے، کھو جائے تو سونا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس دنیا کی عارضی حقیقت اور فریب جمال کو جان کر حیات ابدی کا ساماں کرے، مقصد تخلیق کو سمجھے تاکہ کل پچھتاوا نہ ہو۔